चल वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे सच कर दे सपनों को सभी। आँखों को नीचे नीचे मैं तेरे पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी देख के आपको समझ आ गई होगी कि आज हम सरसब्ज़ और शादाब वादियों में इफ्तारी करने वाले हैं, और वो भी बारबेक्यू पार्टी। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी दही लिया था, और उसमें जी मैंने 3-4 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4-5 कलियाँ लहसुन की पीस कर डाल दी थी। फिर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया पीस कर इसमें ऐड किया। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और नमक हस्ब ज़ायक़ा ऐड किया, और 4 टेबल स्पून जो है वो कोई सा भी तंदूरी मसाला आप ले लें, उसको इसमें शामिल कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर जी मैंने चिकन को कट्स लगा लिए थे, और मेरा मसाला ज़्यादा था क्योंकि मेरी तकरीबन 2 से 2.5 किलो चिकन थी और साथ 1.5 किलो बीफ था। तो मैंने सबको मसाला लगाना था, इसलिए मैंने आधा किलो दही लिया है। आप उस हिसाब से अपने गोश्त के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना मसाला बनाना है। तो जी मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे कट्स लगाने के बाद इसको अच्छे से कट्स के अंदर और बाहर मसाला लगा लिया, और इसको रेडी करके मैंने साइड पर रख लिया। इसके बाद जी बारी थी बीफ की। बीफ को इस तरह छोटी छोटी बोटियों में आपने काट लेना था, और फिर आपने जो बचा हुआ मसाला था उसमें इसको अच्छे से मसल कर लगा लेना था, और इसे 24 घंटे के लिए आपने मैरिनेट कर लेना था। तो ये जी हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया था, और हम निकल चुके थे अपने सफ़र पर। जी जो आपको सामने गुंबद नज़र आ रहा है, ये है जी सहेली सरकार का मज़ार जो मुज़फ़्फ़राबाद में है। इसके बाद जी हमने कायद-ए-आज़म ब्रिज जो है वो क्रॉस किया और लेफ़्ट साइड पर मुड़ गए, और फिर जी हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। ये जी हम अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुंच चुके थे, और ये थी वो वादी जो हमने चुनी थी। तो यहाँ पर जी हमने अपना सामान उतारा, सब कुछ उतारा, और हम सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। बारबेक्यू जो है वो मेरे हस्बैंड और बेटे ने रेडी करना था, और मुझे जी चिकन बनानी थी। तो मैंने जी एक कढ़ाई ली और उसमें तकरीबन हाफ़ के जी ऑयल डाला, और फिर इसमें चिकन डाल दी। इसको मैंने नमक डालकर फ्राई कर लिया था, और जब तक ये फ्राई हो रही थी तो चलें जी देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो जी सीहें तैयार कर रहे थे, और बेटे मेरे ने कोयले जला लिए थे, साथ वो अपने बाबा की हेल्प कर रहा था। तो ये देखें जी ये सीहें बोटियां जो हैं वो सीहों पर लगा रहे हैं, और ये जी पीछे हमारे भेड़ों वाले थे जो गौर से हमें देख रहे थे। तो कोयले जो हैं वो रेड हो चुके थे, सब तकरीबन अपने अपने काम में लगे हुए थे, और मैं जो है वो पता नहीं क्या कोई चीज़ काट रही थी। तो ये देखें जी सीहें जो हैं वो कोयलों पर चली गई थी, और वो बकर मेरा बेटा इनको देख रहा था। तो ये देखें जी ये बिल्कुल रेडी होने वाली थी। तरफ जी मेरी चिकन ने खूब पानी छोड़ा हुआ था, और मैं इसे खुश्क करने के चक्करों में थी। तो ये देखें जी फर्स्ट बैच जो है वो हमारा बारबेक्यू का रेडी हो चुका था। इसके बाद जी हमने चिकन बारबेक्यू रेडी किया, और ये देखें जी ये जो बची हुई थी ये मज़ीद सीहें रेडी कर रहे थे। तो बड़ी में से बैट बॉल निकाला और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि जगह भी खुली थी आराम और से आराम मौसम से। भी बहुत अच्छा था। तो इंसान को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। इससे इंसान को मौका मिलता है अपनी फैमिली के साथ
ٹائم اسپینڈ کرنے کا اور ٹینشن سے بھی فری رہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی میری چکن جو ہے وہ براؤن ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا اور اس کو ہلکا سا بھون لیا۔ اس کو بھوننے کے بعد جی میں نے مسالے ایڈ کیے جو میں گھر سے ہی مکس کر کے لے آئی تھی۔ اس میں شامل تھا جی 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون دھنیا، 1 ٹی اسپون لال مرچ، ½ ٹی اسپون ہلدی۔ نمک ہم نے پہلے ایڈ کر لیا تھا۔ اس کے بعد جی میں نے 3-4 ٹماٹروں کو باریک باریک کاٹ کر اور اس میں ڈال دیا ہے۔ ان کی بھنائی کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا اور اس کو ڈھک کر رکھ لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے یہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا تھا۔ اسے میں نے مزید 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ لیا تھا اور بس یہ پھر ریڈی تھا۔ تو اب جی افطاری کی طرف تقریباً آدھا گھنٹہ رہ چکا تھا، تو ہم نے جی شربت بنائی اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ فروٹ کاٹ رہے تھے۔ تو میرا بیٹا جو ہے اس کا روزہ تھا اور یہ اچھا خاصا تھک چکا تھا۔ اب اس سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کس وقت افطاری کا ٹائم ہو اور میں روزہ کھولوں۔ تو فروٹ وغیرہ کاٹنے کے بعد جی ہم نے اپنا دسترخوان سیٹ کیا اور سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا۔ بہت مزہ آیا تھا یقین مانیں۔ اور یہ دیکھیں جی یہ آ گیا ہمارا دسترخوان۔ تو یہ جو ہے بیف باربیکیو، جو چکن میں نے ریڈی کی تھی، اور چکن باربیکیو، یہ جی ڈرنکس وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ریڈی تھے۔ تو اس کے بعد جی ہم نے دعا کی، افطاری کی اور اس کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا۔ تو واپس آنے کے بعد جی افطاری کرے بندہ اور ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ سے آئے تو چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو ہم پہنچے جی کوئٹہ چمن کیفے پر، جہاں پر جی بچوں نے کہا کہ ہم تو آئس کریم کھائیں گے اور انہوں نے یہ دیکھیں جی انہوں نے لی آئس کریم اور ہمارے لیے دیا گیا جی چائے کا آرڈر۔ تو پھر ہم نے جی یہاں سے چائے پی، یہ دیکھیں تو اتنے میں ہماری چائے بھی آ چکی تھی۔ تو ہم نے جی چائے لی پی اور پھر ہم پہنچے اپنے گھر۔ تو جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ